हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर कौन सा है बेटे? हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। कितना है बेटे? 13। तो देखो बेटे क्या कह रहा है। ये कह रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। अनफिनिश्ड का टावर है बेटे कि अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, कह सकते हैं एक तरह से अपूर्ण, जो पूरी नहीं बनी है। क्या कह सकते हैं? अपूर्ण। अ फिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30। तो ये कह रहा है बेटे कि हम मान लेते हैं कि हमारी बेटे जो टावर है हमारा यहाँ तक बन गया, बेस से लेकर के यहाँ तक बन गया। क्लियर है? यहाँ तक बन गया। तो ये कह रहा है कि इसके बेस से 120 मीटर दूरी पर, इसके पॉइंट से 120 मीटर की दूरी पर, मान लो बेटे ये पॉइंट है 120 मीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर है? इसके बॉटम पॉइंट से बेटे ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? 120 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये कह रहा है उस पॉइंट पर जहां तक अब बन चुकी है अपूर्ण, जहां तक आधी बन चुकी है, वहां से उसके टॉप से इस पॉइंट पर एंगल बढ़ना है। एलिवेशन एंगल कितने का बढ़ना है बेटे? कितने का बनना है बेटे? 30 डिग्री का। कितने का बन गया? 30 डिग्री का। ठीक है। और फिर ये कह रहा है बेटे फाइंड हाउ मच द हाइट ऑफ द टावर टू बी रेज्ड सो डैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट V60। अर्थात इस जो टावर दे रखा है कि इस टावर को और कितना ऊंचा पहुंचाएं और कितना ऊंचा लेकर के जाएं, अर्थात और कितना ऊंचा बनाएं कि उससे कितना ऊंचा बनाए कि वहां से इसी पॉइंट पर हमारा एंगल कितना हो जाए? 60 हो जाए 30 की जगह पर। कितना हो जाए? 60 हो जाए। क्या निकालना है कि यहां से ऊपर मुझे कितनी और टावर को बनाना है इससे ऊपर कि उस पॉइंट से ये एंगल मेरा कितने का हो जाए बेटे? 60 का। तो देखो बेटे मान लेता हूं मैं कि मैंने यहां से बेटे ये बना दिया। क्या बेटे? ये टावर बना दिया मैंने ऊपर और एक्स्ट्रा, जिससे कि मेरे टॉप से अब उसी पॉइंट पर बेटे मेरा जो एंगल है वो कितने का हो गया? यहाँ से 60 का। इस बेटे इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन तक कितने का हो? 60 का। यहाँ तक कितने का हो गया बेटे? 30 का। क्लियर है बेटे? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। तो देखो एक बार, पहली बार तो नाम दे लेता हूँ मैं इसे ABCD नाम दे लिया। तो बेटे देखो पहली बात तो उसने कहा था कि एक टावर है जो पूरा नहीं बना है, तो मैंने मान लिया यहाँ तक बन गया है। यहाँ से और हमारे बॉटम पॉइंट से 120 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उसके साथ में कितने का एंगल बनना था? तब 30 का। और उसने कहा था कि और कितना ऊंचा बनाएं, यही हमें निकालना है, ये चीज़ निकालनी है कि उसे और कितना ऊंचा बना दें कि उसके उस टॉप से उसी पॉइंट पर, पहले वाली पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर वो एंगल कितने का हो जाए? 30 से बढ़ करके 60 का हो जाए। क्लियर है? अर्थात मुझे ये चीज़ निकाल के देनी है उसे। तो देखो बेटे मान लेते हैं सबसे पहले 13। तो मान लेते हैं बेटे, क्या मान लिए? BC को मान लिया बेटे मैंने H1 मीटर। क्या मान लिया? H1 मीटर। फिर DC को मान लिया बेटे H2 मीटर। एंड पूरी हाइट मान लेता हूँ बेटे मैं टावर की BC जो कितनी है बेटे? H मीटर। अर्थात मानो कि यहाँ तक जब टावर बन गया तो उसकी पूरी डिस्टेंस हो गई मेरी H मीटर, और BC से लेकर BC की डिस्टेंस है वो कितनी? H1 है, और हमारी बेटे DC की जो है वो कितनी है? H2 है। क्लियर है बेटे? ठीक है नहीं है? तो बेटे एक चीज़ मुझे बताओ कि अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि उसे और कितना ऊंचा बनाए, अर्थात इतना ही तो ऊंचा मैंने एक्स्ट्रा बनाया बाद में, यहाँ तक तो पहले बन गई थी। फिर उसने कहा था कितना ऊंचा बनाऊंगा उसका एंगल 60 हो जाए, तो मैंने 60 तक बेटे यहाँ तक ऊंचा बना दिया। अर्थात वो कह रहा है कितना ऊंचा बनाए, मुझे क्या निकाल के बतानी है उसमें? DC कितना ऊंचा और बनाए उस टावर को। क्लियर है? क्या निकालना मुझे? DC निकालनी है। ठीक है नहीं है? तो देखो बेटे यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड में लिख दिया मैंने। क्या है? क्या निकालना है बेटे? DC। अर्थात DC इक्वल मतलब क्या है बेटे हमारा? H2। ये मुझे निकाल के बताना है। ठीक है?
और हमारे लिए एंगल दे रखे हैं, Q1 दे रखा है बेटे 30, Q2 दे रखा है बेटे कितना 60, और हमारा ए बी दे रखा है 120 मीटर। अब बेटे एक चीज़ तो आपको समझ में डायरेक्ट आ गई होगी, मैंने एक ही चीज़ आपको हर बार बता रहा हूँ क्वेश्चन में कि जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चंस में दो एंगल्स दे रखे हों, कितने दे रखे हैं, दो एंगल्स दे रखे हों, तो बेटे हमेशा कितने ट्राइंगल बनेंगे, उसमें दो ही बनेंगे। मैंने कहा था बेटे अगर क्वेश्चन में हमारे में दो एंगल्स आ जाएं तो हमारे उसमें ट्राइंगल्स भी कितने बनते हैं, दो ही बनते हैं। जब बेटे दो ट्राइंगल्स बनते हैं तो इक्वेशंस भी कितनी बनती हैं, 2। तो देखो बेटे पहले एक को ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले लेते हैं बेटे, छोटे वाले को ले लेते हैं, ए बी सी। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है बेटे, 90 डिग्री का एंगल बनना ही चाहिए उसमें। तो एक मैं ले लिया ए बी सी, अर्थात इसमें भी 90 का एंगल बन रहा है, तो कौन सा ले लिया, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है। राइट ए बी सी में बेटे कितने का एंगल बनना है, 30 का। 60 का कौन से बनना है बेटे, ए बी डी में है 60 का, और इसमें कौन सा बनना है, ए बी सी में कौन सा बनना है बेटे मेरा, 30 का। तो मैंने ले लिया बेटे एंगल 30, क्या ले दिया बेटे, एंगल 30 ले दिया इक्वल। अब बेटे कौन कौन सी साइड से लेनी है, एक तो जो दे रखी है, दूसरी वो जो निकालनी है। तो देखो बेटे क्या कर लेता हूँ मैं, एक तो ये दे रखी है ए बी, एक दे रखी है ए बी, और दूसरी मुझे कौन सी निकालनी है बेटे, बी सी, कौन सी, H1। अब सर कहेंगे सर हमें ये क्यों निकालनी है, हमें तो ये फाइंड तो ये करनी है DC। आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर आप इसे क्यों निकलवा रहे हो बी सी को, हमें तो ये बतानी है उसे DC, क्योंकि हमने 2 फाइंड में भी लिखा है DC कि H2 निकालना है, तो आप इसे क्यों निकलवा रहे हो BC को, यही सोच रहे हो ना। तो बेटा हम इसे आगे बताएंगे जब क्वेश्चन हो जाएगा, जब बताएंगे क्यों निकाला था। ठीक है, पहले हम इसे कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ए बी सी में हमें ए बी जो दे रखा है और BC निकालना है, तो इन दोनों साइड्सों को ही लेंगे बेटे फिर तो। ठीक है, क्योंकि AC तो हम लेंगे नहीं, इसका तो कोई महत्व नहीं है, ना तो हमें निकालनी है ना ही दे रखी है। क्लियर है। तो ए बी दे रखी है और BC निकालनी है, इन दोनों साइड्सों को ले लेते हैं। तो हो गई हमारी BC अपॉन ए बी। BC क्या है बेटे, P है परपेंडिकुलर, AB क्या है बेटे, B बेस है। P अपॉन B कौन से रेशियो का बेटे रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, 10 का। तो हमने कह दिया बेटे 10 30 इक्वल BC अपॉन AB होता है। तो देखो बेटे 10 30 क्या होता है बेटे, 1 अपॉन रूट 3। 10 30 क्या होता है बेटे, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल BC क्या है बेटे, H1 मानिए, BC जो क्या मानिए H1 है, तो BC जगह बेटे H1 ले दिया अपॉन AB कितना बेटे 120। तो क्या किया बेटे, अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 120 का किया, इधर तो 120 आ गया, तो H1 इधर ही रहने दो, H1 इक्वल हो जाएगा 120 को इधर लिया तो 120 अपॉन रूट 3, अर्थात H1 इक्वल आ गया 120 अपॉन रूट 3। क्लियर है बेटे। मैंने एक चीज़ सीधी सीधी बता रखी है कि कभी भी नीचे रूट वाला नंबर्स नहीं छोड़ते हैं। तो बेटे क्या कर देंगे, रूट वाले नंबर उठाने के लिए बेटे रेशनलाइजेशंस, क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशंस करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटे, H1 इक्वल 120 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, यही आएगा नहीं बेटे। तो देखो क्या आ जाएगा, H1 इक्वल 120 का मल्टीप्लाई बेटे रूट 3 से किया तो क्या आ गया 120 इंटू रूट 3 का किया तो कितना आ गया बेटे 3, कितना आ गया 3। अब इधर देखेंगे बेटे आगे, तो क्या बन जाएगा बेटे, 3 से 120 गया, मतलब H1 इक्वल आ गया 3 से 120 गया बेटे 40 बार, और इधर आ गया बेटे रूट 3। क्लियर है। तो देखो बेटे पहले वैल्यू पुट करके निकाल लेता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1 इक्वल आ जाएगा 40 इंटू 1.732। रूट 3 की वैल्यू कितनी लिखा रखी है बेटे, मैंने आपको रूट 3 लिखा रखी है 1.732, ये लिखा रखा है। तो देखो बेटे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा इसका, तो करो बेटे इसका मल्टीप्लाई 40 का। तो देखो बच्चों H1 इक्वल कितना आ गया बेटे 69.28 मीटर। कितना आ गया बेटे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर H1 आ गया 69.28 मीटर। क्लियर है बेटे, हमारा ये BC आ गया H1, ठीक है नहीं है। तो बेटे अब क्या करते हैं, H1 आ गया, इसे दे देते हैं बेटे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसे क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब बेटे हमारे दो एंगल्स हैं तो दो ही हमारी इक्वेशंस बनेंगी। तो हमने एक एंगल को लेकर के थर्ड वाले को लेकर के तो बेटे हमने H1 निकाल दिया, क्लियर है। अब क्या ले लेते हैं बेटे, अब एंगल 60 को लेकर के करते हैं। तो देखो बेटे अब नाउ एंगल कौन सा ले लूँ बेटे मैं, 60, तो 60 ले लिया, ठीक है। तो अब ये देखो 60 को लेकर के एंगल 60 को लेकर के कौन सा ट्रायंगल बनना है, वही तो है बेटे। तो देखो बेटे कौन सा ट्रायंगल बनना है 60 को लेकर के, ABD। बेटे ये डी वाले जो हमारा ये बनना है हाइपोटेनस बनना है, इसी को लेकर के, तो 60 का बनना है नहीं बनना है, तो कौन सा ट्रायंगल बनना है, ABD। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ ट्रायंगल ABD, क्लियर है। ट्रायंगल ABD से देख रहे हैं एंगल 60 हो गया। तो बेटे इसमें भी हमें कौन कौन सी साइड से लेनी है, जो एक तो दे रखी है, कौन सी दे रखी है, AB इसमें यूज में आ रही है नहीं आ रही है इस ट्रायंगल में, ठीक है। दूसरी BD कौन सी बेटे, BD पूरी। तो देखो बेटे कौन कौन सी ले लेंगे, एक तो ले ली मैंने बेटे BD, एक ले ली मैंने AB। तो BD क्या है बेटे, P है, और AB क्या है बेटे, B है, क्लियर है। P अपॉन B ये कौन सा रिलेशन, तो कौन सा ट्रायंगल का रेशियो कौन सा दर्शाता है इस रिलेशन को बेटे, 10। तो यहाँ कर देंगे बेटे हम 10/60, मतलब 10/60 इक्वल हो जाएगा BD अपॉन AB, ठीक है। नहीं है, हमेशा याद रखो बेटे, आप कहेंगे इसमें बेटे BD, क्योंकि बेटे ट्रायंगल में जो जिस ट्रायंगल में जो साइड्स हमारी यूज में हैं उन्हीं को लेते हैं। तो देखो बेटे ABD, तो P वाली कौन सी साइड है पूरी इस ट्रायंगल की, BD है, और दूसरी कौन सी है बेटे, बेस AB। तो दोनों ले लें BD अपॉन BC, कौन सी, AB, क्लियर। क्यों, AB दे रखी थी और मुझे BD निकालनी है। फिर कहेंगे कि सर आप पहले तो आपने निकाल दी BC, अब निकाल दी BD, हमें तो ओनली क्या निकालना है, DC। यही तो सोच रहे होंगे कि सर हमें तो निकालना है DC, क्या क्या निकालने लग रहे हैं, यही तो सोच रहे हैं। लेकिन बेटे पहले निकाल लो, मैंने फिर भी कहा, तो पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, बाद में बताएंगे। तो देखो बेटे क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। 10/60 कितनी होती है बेटे, वैल्यू कितनी होती है, √3, क्लियर, इक्वल BD पूरी है बेटे। तो ये पूरी क्या दे रखी है, पूरी हाइट क्या है मेरे, ये रही बेटे H, कितनी है, H है। तो BD की जगह पे आ गए बेटे H, ठीक है। उसके बाद में AB कितने का दे रखा बेटे, 120। तो कर दिया बेटे मैंने 120। क्या करना है बेटे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 120 का मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, H इक्वल आ जाएगा 120 इंटू √3। कितना आ गया, √3। पहले नोट करो बेटे, अभी आगे कराएंगे इससे। तो देखो बच्चों इसमें √3 की वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, H इक्वल 120 इंटू √3 की जो वैल्यू हमने लिखा दी है बेटे 1.732, क्लियर। तो देखो बेटे क्या आ गया हमारी वैल्यू, H इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, 207.84 मीटर। तो बेटे ये क्या आ गई हमारी H, अर्थात ये पूरी की पूरी हमारी हाइट आ गई, क्लियर है। और पहले निकाली थी बेटे H1, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया था, उसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। जो H1 निकाली थी बेटे वो कौन सी थी, BC। तो कितनी आई थी बेटे हमारी, ये आई थी 69.28 मीटर, ठीक है। तो देखो बेटे आगे देखते हैं, अब इधर की साइड में देखेंगे, ऊपर इरेज कर देता हूँ बेटे इसे। तो देखो बेटे इधर, तो इसमें क्या है बेटे, हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी है कि हमारे जो टावर दे रखा है उसे और ऊंचा कितना उठाएं, कितना ऊंचा बनाएं, यही तो है बेटे। तो कितना बनाया था बेटे, DC के बराबर बनाया था, अर्थात मुझे निकालनी है H2। तो मुझे क्या निकालनी थी बेटे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटे एक चीज़ बताओ, मुझे क्या निकालनी है बेटे, DC निकालनी है, ठीक है। नहीं है तो एक चीज़ बताओ बेटे, मेरे पास एक तो पूरी हाइट है मेरी कौन सी, H, यहाँ से कौन सी है बेटे, BD, पूरी दे रखी है BD। H जो है क्या है बेटे, BD है ना मेरी, तो ये तो मेरे पास BD पूरी है, ठीक है। और दूसरी बेटे मेरे BC है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि BD में से पूरी हाइट में से अगर मैं BC इस पूरी BC इसे माइनस कर दूँ नीचे वाले पार्ट को, BC को, तो कौन सी बच रही है बेटे मेरी, DC, अर्थात H2 है या नहीं है। इधर देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से
तो क्या हो जाएगा बेटे, मुझे निकालनी है DC। DC कैसे निकाल सकता हूँ बेटे कि मैं BD में से माइनस कर दूँ किसे बेटे, BC को। अगर मैं BD में से BC को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगी, DC ही बच जाएगी। तो देखो क्या कर सकता हूँ, DC क्या है बेटे, H2 है इक्वल, ये क्या है बेटे हमारी H है माइनस H1। तो इसलिए बेटे तो देखो क्या हो गया, H2 जब आएगा, जब मैं पूरी H में से H1 को माइनस कर दूँगा तो क्या बच जाएगा, H2। तो देखो बेटे करो वैल्यू पुट, H2 इक्वल H की कितनी आई है बेटे, इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो H की कितनी वैल्यू आई है, 207.84, माइनस का साइन है तो माइनस का कर दिया। H1 कितनी आई है बेटे, 69.28, यही है ना। तो देखो बच्चों क्या हो गया, H2, अब इसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं, H2 इक्वल आ जाएगा 138.56, कितना आ गया बेटे हमारा। तो देखो बच्चों हमारा H2 अर्थात क्या आ गया, DC कितना आया, 138.56, और क्या आ गई बेटे, DC अर्थात हमें और कितना ऊंचा टावर को बनाना है, और कितना ऊंचा ऊपर लेके जाना है जिससे कि हमारा एंगल 60 हो जाए। तो कितना ऊंचा लेके जाना है बेटे, 138.56 मीटर। क्लियर है बेटे। एक चीज़ मैंने कहा था तो मैं जब करा रहा था बेटे क्वेश्चन कि आप पूछेंगे बेटे BC पहले क्यों निकाली और हमने BD पहले क्यों निकाली, क्योंकि बेटे देखो हमारे पास यहाँ पे बता देता हूँ मैं, हमारे पास एक तो बेटे ट्रायंगल था ABC, ठीक है, और अलग अलग करके बता रहा हूँ बेटे इन्हीं दोनों एंगल्स को, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को मैंने अलग अलग कर लिया। एक था बेटे मेरे पास ABD और यहाँ पे पॉइंट है बेटे मेरा C वाला, ये वाला, ठीक है। और मुझे बेटे ये वाली हाइट चाहिए थी, ये वाली निकालनी थी, क्या करनी थी, ये वाली निकालनी थी DC। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या बेटे इस पूरी हाइट को निकालने के लिए, DC को निकालने के लिए कोई पहले से मेरा ऐसा ट्रायंगल बनना है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, बताओ। हाँ बनना है, मैंने मान लिया ACD ट्रायंगल बनना है, मैंने मान लिया। तो क्या बेटे ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं है। मैंने कहा था कि इनमें से वही दो ट्रायंगल्स लेते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, यही कहा था, नहीं कहा था। तो बेटे हमारे पास इस ट्रायंगल को लेने के लिए कोई भी क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल थे, कौन से, ABC और ABD, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ABC से पहले तो BC निकाल ली बेटे, यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली, क्लियर है। फिर हमने दूसरा ABD लेकर के हमने पूरी BD निकाल दी, ठीक है, नहीं है। जो हमारे पास बेटे सुइटेबल्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग निकालते हैं। हमने ABC में से बेटे ABC निकाली, ABD में से BD निकाली, क्लियर है। हमने क्या कर दिया, पूरी BD में से BC को माइनस कर देंगे तो DC आ गया। इसलिए बेटे अकॉर्डिंग टू हमने जो हमारे पास क्या थे ट्रायंगल्स है उनके अनुसार निकाली, इसकी परपेंडिकुलर साइड निकाली BC, इसकी परपेंडिकुलर निकाली BD। तो हमने क्या कर दिया, BC को माइनस कर दिया तो क्या बच गया, DC अर्थात। इसलिए हमने पहले H1 निकाली थी, फिर H निकाली थी, क्योंकि H में से H1 माइनस करने पर हमारा क्या आ रहा था, DC आ रहा था, क्लियर है। और DC निकालने के लिए बेटे कोई हमारे पास डायरेक्टली ट्राइंगल नहीं था, राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है। इसलिए हमने पहले क्या निकाली, H1 निकाली ABC से, ठीक है। दूसरी ABD से, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये ना ABD, और उससे क्या निकाल ली, H निकाल ली थी, ठीक है। पूरी BD में से BC को माइनस करने पे क्या बच गई थी, DC बची कि नहीं बची। इसलिए सबसे पहले बेटे हमने क्या करा, H1 निकाला, क्या निकाला, H1 निकाला, फिर H निकाला, H में से H1 को माइनस कर दिया तो क्या बच गया हमारा H2, DC जो हमें चाहिए था, क्लियर है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, फिर भी आप ये ऐसे ही करोगे, दिमाग में बैठ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, क्लियर है बेटे। मेरे भाई यही चीज़ ध्यान रखो कि हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं, तो बेटे दो ट्राइंगल बनेंगे, दो ट्राइंगल हैं तो दो इक्वेशंस बनेंगी, बन गई थी बेटे। एक बार तो H1 आ गया, एक बार H आ गया। अब बेटे वो ये है, अब इन दो इक्वेशंसों को कैसे यूज करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या निकालना है, बस इनमें थोड़ा ध्यान देंगे इक्वेशंस बनाने के बाद में, क्लियर है, नहीं है और कुछ नहीं है। इतना तो आप भी जानते हो, पूरी की पूरी BD में से BC को माइनस कर देंगे तो DC बचेगा। ये कोई यूज करना होता है बेटे, इन बच्चों वाली बात है। 8th क्लास के बच्चे भी कर देते हैं इनको, 8th के भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 5th वाले कर देते हैं, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो बेटे नोट करो,
तो देखो बच्चों, इसमें हमने यही क्वेश्चंस कराया 13 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपकी नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। क्लियर है? और किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है? तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।